वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ा मैप में दिखा दे हमारे इतने दिनों की जो जर्नी रहा। सबसे पहले 9 तारीख को हम बनारस से सिंगरौली आए। बनारस यूपी और सिंगरौली मध्य प्रदेश में पड़ता है। एक दिन विश्राम लेने के बाद 11 तारीख को हमारा असली टूर अमृतधारा विजिट करके शुरू हुआ। उस दिन हम लोग चर्चा में रुके और अगले दिन 12 नवंबर को चर्चा से 155 किलोमीटर दूर अमरकंटक चले आए। आज के एपिसोड में आप हमें अमरकंटक से 223 किलोमीटर दूर जबलपुर जाते हुए देखेंगे, जो हमारे पहुंचने में रात होगी। फिर एक दिन स्टे होगा, उसके बाद हम लोग सातपुरा जाएंगे। ध्यान से देखेंगे तो मैप दिखाता है कि सातपुरा महाराष्ट्र के सीमा के पास है। और फिर गरम करके बनता है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अभी हम लोग सोनमुड़ा में आ गए हैं। यहाँ जब भी आए बंदरों से सावधान रहें। यहाँ तो बंदरों के साथ लंगूर भी है। ये है सनराइज पॉइंट। वाओ, यहाँ से बहुत दूर तक घने जंगल और पहाड़ दिखाई देती है। नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। सनराइज पॉइंट देखने के बाद हम सोन उद्गम टेम्पल पहुंच गए। सोन नदी के टेम्पल का अंदर फोटो नहीं दिखा सके आप लोगों को, क्योंकि कैमरा अंदर मना है। अभी हम जबलपुर के लिए निकले। जबलपुर यहाँ से 223 किलोमीटर दूर है। आज पहुँचते हुए रात होगी। मुझे अमरकंटक बहुत अच्छा लगा। हमने सिर्फ 3 ही मंदिर देखा, और भी बहुत सारे मंदिर हैं जो मैं अगली बार देखूंगा। जाते वक्त हम लोग कुछ देर इस खूबसूरत रास्ते पर रुके। सड़क के दोनों किनारों पर लगे पेड़ों को देखिए। ऐसा लगता है जैसे हम किसी टनल से गुजर रहे हैं। तो अभी हम लोग जबलपुर पहुंच गए हैं होटल उत्सव में, और अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद कल सुबह सातपुरा के लिए निकलेंगे। और ये है हमारा रूम। रूम्स आर वेरी नाइस। हम लोगों को डबल ऑक्यूपेंसी वाला रूम लगभग 3000 रुपये में मिल गया। सुबह बाबू नाश्ता सेंटर में मैंने अपनी पसंदीदा चीज़ पोहे और जलेबी के साथ नाश्ता किया।
ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जबलपुर से निकल चुके हैं। अभी हम लोग हैं नागपुर रोड में और हम लोग जा रहे हैं अभी सातपुरा टाइगर रिजर्व। तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग का सफ़र ही है, आज शाम तक हम लोग पहुंच जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखा कि यहाँ बकरियों के पैर लंबे होते हैं, मतलब हमारे वेस्ट बंगाल से डिफरेंट लग रहा है। Hi. How are you? Tata. रास्ते में हम लोगों ने कई गुड़ों की फैक्ट्रियाँ देखी। मैं और शेखर बहुत देर से प्लानिंग कर रहे थे। गन्ने का रस और गुड़ खाने के लालच में एक गुड़ के फैक्ट्री में गए। तेजपाल के समय यहाँ का ओनर तेजपाल जी है। हम लोगों ने उनसे गुड़ बनाने की प्रोसेस सुना और देखा भी, और एक नया अनुभव हुआ। आइए देखते हैं गन्ने से गुड़ कैसे बनता है। पहले गन्ने की फसल लेने वाले किसानों से वो गन्ने कलेक्ट किया जाता है, फिर एक कोलू के सहारे गन्ने को पीस के रस निकाला जाता है। अगले स्टेज में उस रस को पाइप के सहारे एक बड़े कढ़ाई में डाला जाता है। आप देख सकते हो गन्ने के छिलके को सुखा के उसको ही आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गन्ने के रस को टेम्परेचर दिया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ बड़े बड़े कढ़ाई है जिसके नीचे आग जलता रहता है। पहले स्टेज में रस को अच्छी तरह उबाला जाता है। सेकेंड स्टेज में रस को फिल्टर किया जाता है क्योंकि उसके अंदर जार्म्स और इंसेक्ट रहता है। फिल्टर करने के लिए डोले नाम का एक प्लांट का यूज़ किया जाता है। डोले का गाढ़ा बना के पानी में डाल के उसको उबाला जाता है। कोई कोई केमिकल का इस्तेमाल भी करते हैं। इसको डालने के बाद गंदगी ऊपर आ जाएगी और प्योर रस नीचे रह जाता है। उसके बाद एक छलने के सहारे गंदगी को बाहर निकाला जाता है। फिर लास्ट स्टेज में उस प्योर रस को कढ़ाई में अच्छी तरह आग में पकाया जाता है। तब तक पकाया जाता है जब तक उसका रंग तांबे जैसा और गाढ़ा ना हो। उसके बाद उस गाढ़ा और चिपचिपा रस को ठंडा करके ब्लॉक में डाल के गुड़ के लिए पैकिंग किया जाता है। मैंने शेखर को बोला कि तेजपाल जी को ज़्यादा मत पका, अगर उनको पता चल गया कि हम लोग गन्ने का रस और गुड़ खाने के चक्कर में यहाँ आए तो हम चारों को कोलू में पीसेंगे। खैर जोक्स अपार्ट, तेजपाल जी ने हमारा बहुत केयर किया और बहुत सारी जानकारी हम लोगों को दिया, जिसके लिए तेजपाल जी को बहुत बहुत शुक्रिया। रास्ते में हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके और रेस्टोरेंट के दीवार पर कुछ इंटरेस्टिंग पेंटिंग वर्क भी देखा। खैर होटल में कुछ खाना रेडी नहीं था, फिर शेखर लड़के को पकड़ के बोला चिकन लाने के लिए। फिर चिकन लाकर और जीरा राइस बनाया, जिससे हमने लंच किए।
शाम के 6 बज रहे थे जब हम सातपुरा पहुंचे। अंधेरा भी हो रहा था। हम लोग सातपुरा रिवर साइड रिसोर्ट में रुके। हमें 3 बेडेड वाला रूम मिला। फिर रात को हम लोग एक गांव में चिकन खरीदने गए थे। लकड़ी के चूल्हे पर पकाए जाने से चिकन बहुत ही स्वादिष्ट बना था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं सातपुरा टाइगर रिजर्व के टिकट काउंटर में। हम लोग जाएंगे मडाई जोन में, जो है यहाँ का बफर जोन, जहाँ से हम लोग का सफारी चालू होगा। अभी सुबह के 5:30 हो गया है और शेखर हमारा टिकट बना रहा है। थोड़ी देर बाद हम लोग निकलेंगे सफारी के लिए। किसी एक का भी नाम लिखने से हो जाएगा? नहीं दिया। सफारी के लिए आपको बोट से नदी पार करनी होगी। अब अंधेरा हो गया है तो दिखा नहीं सकता। जब मैं वापस आऊँगा तो बोट का वीडियो दिखाऊंगा। अभी भी अंधेरा है, सुबह तक इंतज़ार करना होगा। हम लोग नदी के दूसरी तरफ आ चुके हैं। सातपुरा टाइगर रिजर्व एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे सफारी करने के लिए आपको नदी क्रॉस करना पड़ता है। ये जो नदी है इसे तवा नदी कहते हैं और हम लोग दूसरी तरफ आ चुके हैं। टिकट जो है वो चेक करवा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हमारी जीप आ जाएगी, फिर हम लोग सफारी के लिए निकलेंगे। धीरे धीरे दिन का उजाला हो रहा है। बाकी बोट भी सफारी के लिए आ रही है। ये आ गया हमारा व्हीकल, नंबर 1 व्हीकल, एंड वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर आवर सफारी। लेट्स सी हमें क्या देखने के लिए मिलता है। जिन लोगों ने इस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीरीज नहीं देखे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सीरीज को समझने के लिए शुरू से देखें, जिसका लिंक ऊपर आ रहा है। अगले एपिसोड में हम सातपुरा जंगल सफारी पर जाएंगे और जंगल में एक प्राचीन मंदिर देखेंगे। तो आज के लिए सभी को गुड बाय।